जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आप चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम सत्संग सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग आपको सुनने को मिले। और जब भी कोई नया सत्संग चैनल पर पोस्ट किया जाएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनना और सत्संग कहना दोनों से गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने का ये मौका बिल्कुल भी ना गंवाएं। और संगत जी, अगर आप अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप चाहें तो अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो मोनिका आंटी का सत्संग है। मोनिका आंटी जयपुर से हैं। तो संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सब मेरे साथ एक बार गुरु जी का मंत्र बोलेंगे, फिर हम आंटी से सत्संग सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, एक बार मेरे साथ आंखें बंद करके गुरु जी का मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, आइए सुनते हैं मोनिका आंटी का सत्संग उन्हीं की जुबानी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी के लिए मेरा ये शुक्राना सत्संग है। मेरी तबीयत को लेकर के है, ये मेरी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए है ये। संगत जी, तो अपना सत्संग में गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। आप सब भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, हुआ ये है मेरे साथ कि मैं गुरु जी के ना रोज सत्संग सुनती हूँ और कई बार मेरे को उनमें से कुछ मतलब सवालों के जवाब मिल जाते, मुझे समझ आ जाते। कई बार नहीं आते हैं मुझे समझ में। तो मैं गुरुपा से बोलती हूँ, गुरुपा मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, अब आप बताओ भाई कैसे क्या करना है। क्योंकि संगत जी, मुझे नहीं ना मालूम कि भाई क्या था उस सत्संग में, क्या नहीं था। लेकिन संगत जी, अभी क्या हुआ, इन दिनों मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। आज से 8 दिन पहले की बात है ये, 8-10 दिन पहले की बात है। मेरे को बहुत चक्कर ही चक्कर आते थे, बहुत चक्कर आते थे। मैं मेडिसिन भी ले रही थी, सब कुछ हो रहा था। मेरी शुगर की प्रॉब्लम है ना संगत जी, तो फिर भी मतलब मुझे चक्कर आते थे बहुत ज़्यादा, ऐसे सिर ऐसे घूम रहा था। मैं रोज गुरुपा को बोलती, गुरुपा आप कुछ करो ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे, तो आप कुछ करो ना संगत जी। तो गुरुपा आ, तो हुआ यूँ कि संगत जी, मेरे पास है ना पार्लर में एक लड़की आती है, वो मेरी क्लाइंट है। वो डॉक्टर है संगत जी, यहाँ जयपुरिया हॉस्पिटल में। तो वो आई तो वो मुझसे बोली, आंटी आपकी तबीयत तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब लग रही है, आप दिखा नहीं रहे हैं डॉक्टर को। तो मैंने कहा, देख प्राइवेट में तो देखो इतना खर्चा होता है, टेस्टिंग टेस्टिंग में ही इतने पैसे लग जाते हैं ना संगत जी, कि आम आदमी है ना, मतलब नहीं उसको
मतलब नहीं करा सकता वो। तो मैंने उसको यही बोला कि बेटा मैं देख इतना-इतना है, तेरे को पता है मैं अभी-अभी थोड़ा-सा मतलब गुरुजी के आशीर्वाद से उन मतलब थोड़ा बहुत मैं अभी सँभली हूँ, तो कैसे क्या करूँ? तो बोले कि आप मेरे साथ चलना, आप मेरे साथ जयपुरिया में। वहाँ पे है ना टेस्टिंग वगैरह सब फ्री में हो जाएगी, आपको मेडिसिन भी सब वहाँ से ही मैं दिला दूँगी मैं, मिल जाएगी आपको। तो मैंने कहा जयपुरी हॉस्पिटल में तो मैं कुछ जानती ही नहीं हूँ, तो बोली मैं लेके चलूँगी आपको संगत जी। और ठीक है, लेकिन मैं 18 तारीख के बाद फ्री हूँ, तब चलेंगे अपन। मैंने कहा कोई बात नहीं। लेकिन संगत जी फिर हुआ यूँ कि मेरी तबीयत है ना कुछ ज़्यादा ही खराब रहने लग गई। तो एक दिन उसका खुद का ही कॉल आया मेरे पास कि मैं कल है ना आंटी जयपुरिया जा रही हूँ, तो आप भी मेरे साथ चलो, कल आपके टेस्टिंग करा देते हैं। मैं गुरुजी को रोज़ बोलती थी, गुरुपा आपको ही लेके जाना है, आपको ही मेरे को देखना है, आप नहीं मेरे को सँभालना है। कैसे ये मुझे नहीं पता। तो संगत जी उस लड़की के रूप में मतलब पूरा टाइम मेरे साथ ऐसे लग रहा था कि गुरुपा ही मेरे साथ है। और मैं सच में ये मानती हूँ कि वो गुरुपा ही थे। वो किस रूप में आके अपनी मदद करते हैं हमको नहीं पता। तो संगत जी उसने बोला आप मॉर्निंग में तैयार रहना, अपन 8-9 बजे तक चलेंगे। 10 बजे तक, 9 बजे तक जितने भी। मैंने कहा बेटा अपन 10 बजे तक चले तो चलेगा, क्योंकि संगत जी मैं टिफ़िन भी बनाती हूँ ना मॉर्निंग में, तो वो भी देना था, सब था। चलो पार्लर तो अपन ओपन करे नहीं करे, बट किसी के लिए अपन ने खाने का एक दिया है कॉन्ट्रैक्ट, तो वो भी पूरा करना ज़रूरी होता है ना। तो वो बोली कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो संगत जी फिर उस दिन मैंने खाना-वाना बना के सुबह हम लोग मतलब जिनके टिफ़िन देने थे उनको दे कर के वो बोली मैं अपनी फ्रेंड को लेके आ रही हूँ एक्टिवा पे, तो आप है ना कैब करके आ जाओगे? तो मैंने कहा हाँ, बिल्कुल आ जाऊँगी। संगत जी मैं गई, मैं जहाँ भी जाती हूँ ना गुरुपा से यही बोलती हूँ, गुरुपा आपको मेरे साथ रहना है, आपको मेरे साथ चलना है और आपको ही सब सँभालना है। क्योंकि मेरे पास मैं कुछ नहीं सँभाल सकती, अब ना मुझे कुछ समझ में आता, तो सब आपको ही देखना है गुरुपा। तो संगत जी मैं वहाँ गई, तो वो मुझे ना गेट पे ही लेने आ गई थी संगत जी। तो वही गेट से जो वो अंदर लेके गई, डॉक्टर साहब से मतलब बात कराई और सब कुछ टेस्ट वगैरह लिखवा के लाई, और संगत जी उसने मुझे एक भी लाइन में नहीं लगने दिया। मतलब ये गुरु पाक की कितनी बड़ी कृपा है। मतलब उस लड़की के माध्यम से वो ही थे मेरे साथ में। वो मुझे चेयर पे बिठाया और खुद ही जा कर के पूरा टेस्ट का मतलब स्लिप बनाना करना सब खुद करके आई, और उसके बाद मेरे को लेके गई, फिर मेरा टेस्ट कराया, फिर मेरे को थोड़ी देर उसने बिठाया और फिर बोले चक्कर-वक्कर तो नहीं आ रहे सारे? सारे टेस्ट कराए उसने मेरे, जितने भी होने थे ना, तो सब चीज़ कराई। उसी में हमको करीब 1 डेढ़ बज गया हमको उसी में। तो बोली कि आज है ना आंटी आप पार्लर मत खोलना, आप रेस्ट करना, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। तो मैंने कहा कोई ठीक है, जैसा तू बोलेगी रुचि मैं वैसा ही करूँगी। तो संगत जी फिर है ना उसकी फ्रेंड भी है ना बहुत अच्छी थी, उसने मेरा बैग सँभाला। मतलब उन दोनों बच्चों ने ऐसा मतलब मेरे को सँभाला ना कि सच में अ, फिर उसके बाद में डेढ़ बज गया था, तो मैंने बच्चों से पूछा, मैंने कहा कुछ खाओगी? अ, क्योंकि वो बेचारी सुबह से मेरे साथ लग रही थी। तो बोले कि आंटी हम मैगी लेके आए हैं, तो हम वही खाएँगे। मैं मैगी ठंडी हो गई होगी, बाद में घर जाके गरम करके खा लेना, अभी यहीं कोई आस-पास कोई कैफ़े होगा, कुछ होगा, तो मैं तो जानती नहीं हूँ, तुम लोग जानते होंगे तो अपन चलते, तुम लोग कुछ खा लो। बोले कि चलो आंटी चलते हैं, क्योंकि आपको भी बहुत टाइम हो गया भूखे रहे हुए, आपको इतना टाइम भूखा रहना नहीं है। संगत जी हम लोग गए, तो मैंने कहा क्या लोगे? तो बोले आंटी हम लोग तो कॉफ़ी लेंगे।
तो कॉफ़ी के नाम से मुझे ये एकदम से दिमाग में आया कि गुरुपा ने मुझे बोला था कि बेटा मैं तेरे साथ कॉफ़ी पीने आऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप कॉफ़ी पियो। हम सब ने कॉफ़ी पी और कुछ सैंडविच वगैरह खाए थे हमने। फिर हम लोग घर आए। उसके बाद में दूसरे दिन फिर है ना, वो हमको टेस्ट की रिपोर्ट्स वगैरह कलेक्ट करनी थी। तो हम लोग गए, तो हम लोगों को जाना था, तो बोले कि 11 बजे तक चलेंगे आंटी, अपने को रिपोर्ट ही तो कलेक्ट करके डॉक्टर को दिखा रहे, आप आराम से अपना तैयार हो जाओ, है ना, अपन कार से चलेंगे, मेरे भैया अपने को जयपुरिया छोड़ देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। संगत जी, क्या रिश्ता है उसका मेरा, एक बातों का, व्यवहार का, वो मेरी क्लाइंट है। संगत जी, वो कार लेके मुझे घर से लेके गई है और पूरे डॉक्टर से रिपोर्ट उसने दिखाई। तो रिपोर्ट्स देख के डॉक्टर ने बोला इनका तो इंटरनल मतलब पूरा मतलब शुगर पूरा ख़राब आ रहा है, और इनको थायराइड भी हो गया, आर्थराइटिस भी हो गया। तो इनका तो पूरा मतलब ये खड़ी कैसे हैं अभी हमको ये समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने तो गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना किया। मैं कहा गुरुपा, ये तो आप ही हो जो मुझे हिम्मत दे रहे हो, ताकत दे रहे हो। नहीं तो मुझे हर कोई यही बोल रहा है कि इस सिचुएशन में ना हर कोई बिस्तर पकड़ लेता है, लेकिन आप खड़े हो अभी। संगत जी, सच में वो मतलब संगत जी वो मेरे साथ में डॉक्टर को दिखा के पूरी मेडिसिन उसने मेरे को दिलाई। तो संगत जी, वो मेरे को मेडिसिन वगैरह दिला के मेरे साथ घर आए। मैंने कहा कॉफ़ी पियोगी रुचि? तो बोले आंटी घर पे ही पियेंगे। फिर मुझे हंसी आई। मैंने कहा गुरुपा, आप सच कहते हो, आपने आज भी बोला था कॉफ़ी पीने आऊँगा, सच में आप इस किस रूप में आओगे और कैसे आओगे ये आप ही जानते हो, बस समझना हमें पड़ता है। तो मैंने जय गुरु जी मन ही मन में बोला, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। फिर वो घर आई, कॉफ़ी वॉफ़ी पी, पूरी मेडिसिन्स के ऊपर उसने सब कुछ लिख नोट करवा के गई कि ये कब लेना है, कब कैसे करना है। संगत जी, अब बताओ क्या है, बताओ रिश्ते, मतलब अपनों से बढ़ के मतलब गैर जो होते हैं ना, पराये लोग, वो साथ दे देते हैं। लेकिन एक क्या नियम बनाया है दुनिया ने कि अपने 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 कौन होते हैं, अपने वो होते हैं ना जो दुख तकलीफ में खड़े रहे, साथ रहे। कौन होते हैं अपने? संगत जी, सच में गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना कि उसने रुचि को मतलब चुना मेरे हेल्प करने के लिए, रुचि के रूप में आए, रुचि के माध्यम से वो मेरी हेल्प करने आए। संगत जी, तो संगत जी, तबीयत अभी भी मेरी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। गुरुपा कहते हैं कि बड़े मंदिर आजा, लंगर खा के लंगर चख के जा, तेरी सारी बीमारी दूर होगी। मैंने कहा गुरुपा, बड़े मंदिर भी तो आप ही बुलाओगे, कैसे आऊँ? बड़े मंदिर भी तो आप ही बुलाओगे, आप ही तो लेके चलोगे मुझे, तो बनाओ कोई रास्ता मेरा आने का। मैं तो तैयार बैठी हूँ। गुरुपा अगर मुझे बोलेंगे 2 दिन में आ जा, मैं 2 दिन में रेडी बैठी हूँ, अभी आ जा, अभी आ जाऊँगी। रास्ता गुरुपा ने बनाना है, क्योंकि गुरुपा जानते हैं मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम है, जो सिचुएशन है। तो संगत जी, बहुत मन है बड़े मंदिर आने का, बट कहते हैं ना, जिस दिन गुरुपा की मर्जी होगी तभी आना होगा। तो गुरुपा, जल्दी से जल्दी अपनी बेटी के ऊपर ये मेहर कर दो कि मुझे बड़े मंदिर बुलाओ, आप अपना लंगर प्रसादी चखाओ। मुझे अपनी बीमारी को भगाना है, क्योंकि मेरे को अभी लाइफ पता नहीं कितनी है संगत जी, कितनी बची है, कितनी है नहीं पता, लेकिन लाइफ में अभी बहुत कुछ करना है।
बहुत कुछ करना है और ये करवाना सब गुरुजी ने है। संगत जी, मेरी तो कोई हैसियत नहीं, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं कुछ कर सकूँ। मैं तो हूँ ही नहीं। ये सब कुछ गुरुजी ने करना है। मैं तो मतलब अभी भी जो काम करती हूँ ना, कहती हूँ गुरुपा ये है, ये बस आप सँभालो, इसको कैसे खर्च करना है, कैसे अपने को बचाना है, सब आप जानो। क्योंकि मैं थोड़ी खर्चालू प्रवृत्ति की भी हूँ ना संगत जी। तो संगत इसलिए मैं सब कुछ गुरुपा पे ही छोड़ देती हूँ। संगत जी, गुरुपा का आदेश था शिव पुराण पढ़ने का। ये एक और मेरे साथ में मतलब मेरे साथ एक सत्संग हुआ है कि मुझे शिव पुराण पढ़ना था। बहुत टाइम से मैसेज में आता शिव पुराण पढ़ना। तो संगत जी, मैंने ऑनलाइन का भी देख लिया, मेरे से कहीं से हो नहीं पा रहा था शिव पुराण। तो मैंने गुरुपा से ऐसे ही एक दिन बोला, गुरुपा मेरे से तो शिव पुराण कहीं नहीं मिल रही, और मैं यूट्यूब वगैरह पे सुनती हूँ तो मुझे इतना मतलब नहीं, मतलब अच्छा लगता, मुझे पढ़ना है शिव पुराण। तो मैं कहाँ से अरेंज करूँ, मैं कैसे अरेंज करूँ, मैं आप ही देख लो। तो संगत जी, ऐसे ही ग्रुप पे मैसेज आया किन्हीं अंकल जी का, संगत जी का, कि जिसको भी शिव पुराण ग्रंथ चाहिए तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। संगत जी, मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, मैंने हाथों हाथ उनको कांटेक्ट मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा कि मुझे चाहिए शिव पुराण ग्रंथ। तो उन्होंने कहा अपना एड्रेस वगैरह सब भेजो। तो मैंने भेजा और 4 दिन के अंदर शिव पुराण ग्रंथ मतलब मेरे मेरे पास में है। आज अब मैं रोज़ है ना, मतलब थोड़ा 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 करके रोज़ मेरा एक नियम है कि थोड़ा थोड़ा करके मैं रोज़ शिव पुराण का पाठ करती हूँ रोज़। ठीक है, अभी मतलब 1 बार करूँगी, 2 बार करूँगी, 3 बार करूँगी, कुछ ना कुछ बातें तो समझ में आ ही जाएगी ना संगत जी। एक साथ एक बार में तो किसी के भी समझ में नहीं आती। तो लेकिन इसका भी गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना कि उन्होंने ये मेरे लिए ब्लेसिंग है, मेरे गुरुपा की शिव पुराण ग्रंथ का उन्होंने मुझे एक गिफ्ट के तौर पे उन्होंने, और उनका था भी तेरे को एक गिफ्ट मिलेगा तेनू सरप्राइज। लेकिन मैं बहुत देर बाद समझती हूँ ना संगत जी। तो ये गुरुपा का गिफ्ट है मेरे लिए। अब संगत जी, उस दिन का भी इंतज़ार है कि कब मेरे को गुरुपा बड़े मंदिर बुलाते हैं। और हाँ संगत जी, अभी 8 दिन बाद वापस से मेरे सारे टेस्ट होंगे। तो मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है, मुझे पता है गुरुपा सब ठीक करेंगे। और अगर गुरुपा का आशीर्वाद रहा तो इन 8 दिन के अंदर ही एक बार मुझे वो बड़े मंदिर बुलाए। मैं बड़े मंदिर आना चाहती हूँ गुरुपा, सच्चे मन से कह रही हूँ गुरुपा की बड़े मंदिर आना है। और संगत जी, बस ये मेरा गुरुजी के लिए शुक्राना सत्संग था संगत जी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का शुक्राना, जो नहीं दिया उस चीज़ का शुक्राना, हर वेले हर पल शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। संगत जी, एक बात और आप लोगों से सबसे मुझे शेयर करनी है कि हम यूट्यूब पे सत्संग देखते हैं, सुनते हैं, है ना? हम शेयर भी करते हैं। एक हमारी आस्था बन गई है कि तितली के रूप में गुरुपा दर्शन देते, ओम रूप में दर्शन, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन हुए हैं। तो संगत जी, एक हमारी आस्था ये बन गई कि देखिए हम तो नई संगत है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता कि गुरुपा अपने टाइम पे कैसे क्या करते थे, लेकिन हमारी एक आस्था है ये कि बटरफ्लाई को देखते हमारे मुंह से जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ऐसे निकलता है। ओम रूप में दर्शन पाके हम गुरुपा का शुक्राना करते हैं, हमें गुरुपा की ब्लेसिंग प्राप्त होती है। लेकिन संगत जी, अभी चैनल पे मैं देख रही हूँ, कोई कह रहा है कि कोई बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा दर्शन नहीं देते हैं, या कोई ओम रूप में नहीं देते, कोई अमृत वर्षा नहीं होती, कोई मतलब ऐसे कई तरह के मतलब
आ रहे, कई लोग कहते हैं कि ये सब होता है या कोई ब्लैक मैजिक वाला जो आता है। तो संगत जी, इसमें क्या होता है पता है? संगत है ना, इसमें कंफ्यूज होती जा रही है। संगत जी, मेरा ये रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि अभी क्या सही है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। बस मैंने तो एक गुरुपा को यही बोला, गुरुपा सब आपकी संगत है ना? सब आपकी संगत है। तो अब ये क्या सही है और क्या गलत है ये हमें नहीं पता, हम तो आपसे जुड़े हुए हैं। हमारे जो एहसास है वो आपसे जुड़े हुए हैं। तो गुरुपा, जो सही गलत है वो आपको सँभालना है। हमारी आस्था आप हो, हमारा विश्वास आप हो, हमारी हिम्मत आप हो, हमारी ताकत आप हो। तो संगत जी, अब मैं क्या बोलूँ, कुछ नहीं समझ आ रहा। छोड़िए, मैं कुछ, मेरे पास शब्द नहीं है अभी बोलने के लिए कि मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूँ। लेकिन जो भी मैं बोलना चाह रही हूँ शायद आप लोग समझ गए होंगे या आप लोगों ने भी ये सुना होगा कि बेटी तू भ्रमजाल में फँस रही है, मैं कोई तितली रूप में दर्शन नहीं देता हूँ, या इस तरह के मैसेज आते हैं ना। तो बीच में 1-2 दिन मैं कन्फ्यूज़ हुई थी, लेकिन अब गुरुपा को मैंने बोल दिया, गुरुपा आप जानो, हम हमारे लिए तो हमने जो समझा, जो सोचा, वो सब हम, हमारे जो हम इमोशंस होंगे वो हम बताएँगे। तो संगत जी, अभी भी मेरे को हमारे घर के अंदर मेरे को ऐसे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन होते, तो मुँह से यही निकले, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ठीक है, नहीं होते होंगे वो गुरुपा, लेकिन क्या पता किस रूप में गुरुपा हमें ब्लेस करने आ जाएँ। हो सकता है उस एक पल में हमें वो ब्लेस करने आ रहे हो। हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते ना हर किसी चीज़ को। तो संगत जी, बस यही कहना चाहती हूँ मैं। और मेरी एक बात अगर बुरी लगी हो किसी भी संगत को तो मुझे माफ़ करना। मैं शायद खुल के अपने विचार नहीं रख पाई हूँ। हो सकता है आगे गुरुपा मुझसे कोई बात खुल के करवाएँ। तो संगत जी, ये गुरुपा के लिए मेरा शुक्राना सत्संग था। अब 8 दिन बाद फिर रिपोर्ट्स आएँगी। तो जो भी होगा, आप सब संगत जी से ये सत्संग ज़रूर शेयर होगा मेरा। जिस दिन बड़े मंदिर बुलाएँगे वो सत्संग मेरा शेयर होगा। मतलब लाइफ में सत्संग ही सत्संग है संगत जी। जब से इनसे जुड़े हैं ना, सत्संग ही सत्संग है। अब किसी की बात भी इतनी बुरी नहीं लगती, दिल पे नहीं लेती। गुरुपा कहती है, "तू मेरी दी है, तू मस्त रहा कर, खुश रहा कर तू। तेरे पीछे मैं खड़ा हूँ, तेरे साथ मैं खड़ा हूँ। तुझे कोई कुछ, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता।" तो उन्हीं से मुझे हिम्मत है, वही मेरी ताकत है। बस गुरुपा हर हर पल मेरे साथ आप रहना। बस अपनी इस बेटी को सँभालना गुरुपा। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ, गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।